हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 के बारे में चर्चा कर रहे हैं, राइट। तो दोस्तों, इसके अंदर अपनों ने रूल नंबर 13 जो है, इसका रूल नंबर 13 और 13(8) जो है डाउरी से रिलेटेड था, उसको अपने ने प्रीवियस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया था, राइट। आज दोस्तों अपने रूल नंबर 14 से लेके 100 ऑन अपने डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखिए दोस्तों, रूल नंबर 14 है पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है दोस्तों, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस है किसके सम्मान में? गवर्नमेंट सर्वेंट के। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सरकारी सेवकों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन। ठीक है, तो दोस्तों कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनको ऑनर करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए क्या है, पब्लिक कोई डेमोन्स्ट्रेशन कर रही है, उनको उपहार वगैरह दे रही है, सम्मान प्रशंसा पत्र दे रही है। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें जो है इसके अंदर लिखी गई है। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, सरकार की पूर्व सैंक्शन के बिना, दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर उसके पास सैंक्शन नहीं है, स्वयं के सम्मान या तो उसके खुद के ऑनर के लिए या कोई अन्य गवर्नमेंट सर्वेंट के ऑनर में अगर कोई समारोह आयोजित किया जाता है तो उसके अंदर उसको नहीं जाना है। ठीक है, खुद के सम्मान के लिए या कोई अन्य उस गवर्नमेंट सर्वेंट के सम्मान के में आयोजित कोई समारोह है तो उसके अंदर वो नहीं जाएगा, ना ही कोई सम्मान या प्रशंसा पत्र को स्वीकार करेगा। ठीक है, मोटी मोटी बात तो ये बोल दी। अब इसके अंदर दोस्तों कुछ कंडीशंस है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू। ठीक है, तो ये रूल दोस्तों किस पे लागू नहीं होगा? ए फेयरवेल एंटरटेनमेंट ऑफ ए सब्सटेंशियली प्राइवेट एंड इनफॉर्मल कैरेक्टर हेल्ड इन ऑनर ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है दोस्तों, उनको फेयरवेल एंटरटेनमेंट, ठीक है, जो उनका विदाई समारोह जो है, मान लो उसके ऊपर कोई भी फंक्शन अगर हुआ है, ठीक है, जो कि इनफॉर्मल कैरेक्टर का है, राइट, फॉर्मल कैरेक्टर का नहीं है दोस्तों, उसके अंदर कोई ऑफिशियल्स वगैरह ज़्यादा नहीं है, इनफॉर्मल कैरेक्टर का है, राइट, तो उसके अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट या कोई अन्य गवर्नमेंट सर्वेंट जो क्या है जा सकता है ऑन द ओकेजन ऑफ हिज रिटायरमेंट और ट्रांसफर और एनी पर्सन हु हैज़ रिसेंटली क्विटेड द सर्विस ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, तो दोस्तों फेयरवेल एंटरटेनमेंट कब होगा? या तो वो रिटायरमेंट जाएगा, या कोई बंदा कोई ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, या किसने अभी अभी गवर्नमेंट सर्विस जो है छोड़ी है। ठीक है, तो उस केसेस के अंदर दोस्तों ये जो फेयरवेल एंटरटेनमेंट जो है, राइट, उसके अंदर आप क्या है जा सकते हो, राइट, जो आपके ऑनर में समारोह जो किया जा रहा है उसके अंदर आप जा सकते हो, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, और 2 नंबर देखिए दोस्तों, द एक्सेप्टेंस ऑफ सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट्स अरेंज्ड बाय पब्लिक बॉडीज़ और इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, सिंपल और दोस्तों इनएक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट अरेंज हुए हों पब्लिक बॉडीज़ के द्वारा, कोई इंस्टीट्यूशन के द्वारा, वहाँ पे भी क्या है, उनमें आप जा सकते हो, उन चीज़ों को क्या है दोस्तों एक्सेप्ट आप कर सकते हो। ठीक है, 14 नंबर कंप्लीट हुआ। 15 देखिए दोस्तों, प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है दोस्तों, सरकारी नौकरी के साथ साथ आप क्या है अलग कोई अपना प्राइवेट काम करो, बिजनेस करो, एम्प्लॉयमेंट करो, तो उसके बारे में क्या ये बातें बताई गई है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट की सैंक्शन के बिना दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है एंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, कोई भी ट्रेड के अंदर, कोई भी व्यापार के अंदर, कोई भी बिजनेस के अंदर दोस्तों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से क्या एंगेज नहीं होगा। ठीक है, नेगोशिएट फॉर और अंडरटेक एनी अदर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो कोई भी दोस्तों अदर एम्प्लॉयमेंट है सरकारी नौकरी के अलावा, उसके लिए कोई नेगोशिएट नहीं करेगा। ठीक है, उसके अंदर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो किसी भी प्रकार के एम्प्लॉयमेंट जो है सरकारी नौकरी के अलावा वो नहीं कर सकता। चुनाव नहीं लड़ेगा, चुनाव लड़ने वालों के लिए प्रचार नहीं करेगा। ठीक है, कैनवास इन सपोर्ट ऑफ एनी बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस एजेंसी, कमीशन एजेंसी ऑन्ड और मैनेज बाय एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली। ठीक है, तो दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसका कोई फैमिली मेम्बर जो है, उसका जो मेंबर ऑफ द फैमिली है, वो क्या करता है, कोई भी इंश्योरेंस एजेंसी या कोई कमीशन एजेंसी को क्या रन करता है, तो उसके सपोर्ट में आप बोल दो कि ये तो भैया मेरे भाई की एजेंसी है, कृपया इसकी जो पॉलिसीज़ है वो आप ले लीजिए। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आप नहीं कर सकते, किसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ई में है टेक पार्ट एक्सेप्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। ठीक है, ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर दोस्तों ऑफिशियल ड्यूटी के अलावा अगर वो टेक पार्ट करता है गवर्नमेंट सर्वेंट इन द रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ एनी बैंक और एनी अदर कंपनी रजिस्टर्ड और रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। ठीक है, तो दोस्तों ऑफिशियल ड्यूटी के अलावा बैंक में आपको जाना है, काम जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए बैंक के अंदर, काम में आपकी ऑफिशियल ड्यूटी है। लेकिन दोस्तों ऑफिशियल ड्यूटी के अलावा अगर आप पार्ट लेते हो रजिस्ट्रेशन के अंदर, पंजीकरण के अंदर, प्रमोशन के अंदर, या कोई मैनेजमेंट के अंदर बैंक के अंदर, या कोई कंपनी के अंदर, या तो वो रजिस्टर्ड हो चुकी है या वो रजिस्टर्ड होने वाली है कंपनी एक्ट 1956 के अंदर, तो इन चीज़ों के लिए आप क्या है रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन, मैनेजमेंट के लिए नहीं जा सकते। ठीक है, और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, या कोई अदर लॉ
उस टाइम प्रचलन में हो, और एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर कमर्शियल पर्पस। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों सरकारी नौकरी के अलावा, ऑफिशियल ड्यूटी के अलावा आप बैंक नहीं जाओगे। ठीक है, बिना फालतू के ये काम करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, उसका प्रमोशन करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए। ठीक है, एफ नंबर देखिए दोस्तों, पार्टिसिपेट इन और एसोसिएट हिमसेल्फ इन एनी मैनर इन द मेकिंग ऑफ। ठीक है, पार्टिसिपेट करना, अपने आप को दोस्तों जोड़ना, किसके अंदर, स्पॉन्सर्ड मीडिया, रेडियो और टेलीविज़न प्रोग्राम। कोई भी रेडियो या टेलीविज़न पे प्रोग्राम आ रहा है जो कि क्या स्पॉन्सर्ड है। ठीक है दोस्तों, टीवी पे, रेडियो पे, टेलीविज़न पे ये लोग पैसा कैसा कमाते हैं। ठीक है, ये दोस्तों स्पॉन्सरशिप से कमाते हैं। ठीक है, ये कोई प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पे क्या है, पीछे एक बैनर लगा देंगे। ठीक है, मान लो किसी भी का लगा दिया, मान लो पेप्सी का लगा दिया। ठीक है, या कोई थम्स अप का लगा दिया, या कोई और किसी भी ब्रांड का क्या है, पीछे क्या है वो बैनर लगा देंगे, और ये स्पॉन्सरशिप होगी। उसको बोल देंगे 1 घंटे का प्रोग्राम है, तुम्हें 1 लाख रुपया दे देना। तो इस प्रकार के दोस्तों कोई स्पॉन्सर्ड मीडिया हो, प्रोग्राम हो, टीवी का प्रोग्राम हो, ठीक है, इनके अंदर आपको नहीं जाना है। ठीक है, ए मीडिया प्रोग्राम कमीशनड बाय गवर्नमेंट मीडिया बट प्रोड्यूस्ड बाय ए प्राइवेट एजेंसी। ठीक है, गवर्नमेंट दोस्तों मीडिया बना रही है, लेकिन प्रोड्यूस उसको प्राइवेट एजेंसी करी, उसके अंदर भी नहीं जाना। ए प्राइवेटली प्रोड्यूस्ड मीडिया प्रोग्राम इंक्लूडिंग वीडियो मैगजीन। ठीक है, तो दोस्तों कोई सा भी प्रोग्राम हो, रेडियो पे, टेलीविज़न पे, वीडियो मैगजीन हो, इस प्रकार की दोस्तों कोई भी पब्लिकेशन हो, वहाँ पे इसको क्या है, आपको ना तो पार्टिसिपेट करना है, ना अपने आप को उससे जोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसी के अंदर क्या है, एक शर्त दी गई है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नो प्रीवियस सैंक्शन शैल बी नेसेसरी इन केस वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट पार्टिसिपेट्स इन ए प्रोग्राम प्रोड्यूस्ड और कमीशनड बाय ए गवर्नमेंट मीडिया इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। ठीक है दोस्तों, सरकारी काम काज के लिए ऑफिशियल कैपेसिटी के दौरान जो क्या है, अगर गवर्नमेंट जो है वही प्रोड्यूस कर रही है, वही कमीशन कर रही है, मतलब पूरा काम जो है गवर्नमेंट का ही है, राइट, तो उसके लिए क्या है, प्रीवियस सैंक्शन जो क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्वायर नहीं है। देखिए, नो प्रीवियस सैंक्शन शैल बी नेसेसरी इन केस, कहाँ पे नेसेसरी नहीं है, वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट पार्टिसिपेट्स इन प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है जो कि प्रोड्यूस और कमीशन कर रही है गवर्नमेंट मीडिया। ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों 1 नंबर में बोल दिया कि प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट जो है आप बाहर नहीं कर सकते, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन चाहिए। ठीक है, दूसरे में क्या बोल रहा है दोस्तों, एक गवर्नमेंट सर्वेंट में विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ये सारे काम कर सकता है। ठीक है, अंडरटेक ऑनररी वर्क ऑफ सोशल और चैरिटेबल नेचर। ठीक है दोस्तों, कोई सा भी ऐसा काम है, ठीक है, ऑनररी वर्क है जो कोई सोशल, सामाजिक या दोस्तों चैरिटेबल नेचर का है। ठीक है, जिससे क्या है दोस्तों पब्लिक का फ़ायदा हो रहा है, भला हो रहा है, ऐसा कोई चैरिटी का काम अगर आप काम करते हो, दान दक्षिणा का काम करते हो, ठीक है, तो वो काम आप कर सकते हो। अंडरटेक ओकेजनल वर्क ऑफ लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक करेक्टर। ठीक है दोस्तों, आप शौकिया तौर पर क्या है, साहित्यिक लिटरेचर पर काम कर सकते हो। ठीक है, कोई कलात्मक दोस्तों कला सीख सकते हो, और कोई साइंटिफिक नेचर का काम भी क्या है दोस्तों आप कर सकते हो। ठीक है, पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी एज एन एमेच्योर। ठीक है दोस्तों, शौकिया तरीके पे क्या है, आप खेल खेल सकते हो। टेक पार्ट इन रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ ए लिटरेरी, साइंटिफिक और चैरिटेबल सोसाइटी। ठीक है दोस्तों, आप पंजीकरण में, प्रमोशन में और मैनेजमेंट में भाग ले सकते हो, लिटरेरी, साइंटिफिक या चैरिटेबल सोसाइटी के, या कोई भी क्लब के, या कोई ऐसी ही सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन के। और दोस्तों उनका एम क्या होगा, द एम और ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच रिलेट्स टू प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है दोस्तों, स्पोर्ट्स की सोसाइटी वो क्या करेगी, स्पोर्ट्स को प्रमोट करेगी। कल्चरल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ठीक है, तो दोस्तों जो सोसाइटीज़ जो हैं वो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर रजिस्टर्ड होगी, और उनका काम क्या होगा दोस्तों, मेनली लिटरेचर को, साइंटिफिक करेक्टर को और चैरिटी को बढ़ावा देना होगा। तो उन चीज़ों के अंदर क्या है, आप अपने आप को जोड़ के यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, पहले दोस्तों 1 नंबर में बोल दिया कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन चाहिए, ये काम आपको नहीं करने। ठीक है, 2 नंबर के अंदर बोल दिया दोस्तों बिना गवर्नमेंट की सैंक्शन के आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों और कौन कौन सी बातें हैं जिसके अंदर आप क्या है विदाउट गवर्नमेंट की सैंक्शन के पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेक पार्ट इन रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन, मैनेजमेंट ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के अंदर, प्रमोशन के अंदर और दोस्तों मैनेजमेंट के अंदर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सब्सटेंशियली फॉर द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, जो क्या है मेनली क्या है गवर्नमेंट सर्वेंट के बेनिफिट के लिए काम करती है। रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। ठीक है, और जो क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंतर्गत क्या है दोस्तों रजिस्टर्ड है, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों कुछ कंडीशंस देगी गई, अगर आप ऐसा काम करते हो ए से लेके ABCDE तक ऐसा कोई काम करते हो विदाउट गवर्नमेंट की सैंक्शन के, लेकिन तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, ही शैल डिसकंटिन्यू टेकिंग पार्ट इन सच एक्टिविटीज़ इफ़ सो डायरेक्टर बाय द गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, आपको अधिकार नहीं दे दिया गया
कि आप ये काम करना ही करना है और आप कभी बंद नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट आदेश देगी तो आपको ये सारे काम जो क्या है बंद करने पड़ेंगे। ठीक है, 2 नंबर देखिए दोस्तों, इन ए केस फॉलिंग अंडर क्लॉज डी और ई। ठीक है, डी और ई के अंदर दोस्तों ये अपनों ने पढ़ा था सोसाइटीज़ एक्ट वाला। ठीक है, इससे जस्ट डी नंबर पे जो पॉइंट पढ़ा था उसके अंदर क्या था दोस्तों, जो स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़, आर्टिस्टिक्स एक्टिविटीज़, जो सोशल रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है। ठीक है, तो ये दोनों बातें जो है इनके इन ए केस फॉलिंग अंडर क्लोज डी और ई, हिज ऑफिशियल ड्यूटीज शैल नॉट सफर देयर बाय। ठीक है, तो दोस्तों आपका सरकारी कामकाज जो है इन चीज़ों से क्या है इफेक्ट नहीं होना चाहिए अगर आप ऐसे काम करते हो तो। ठीक है, एंड ही शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 1 मंथ ऑफ हिज टेकिंग पार्ट इन सच एक्टिविटी। और दोस्तों उस एक्टिविटीज़ के अंदर भाग लेने के 1 मंथ के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट गिविंग डिटेल्स ऑफ द नेचर ऑफ हिज पार्टिसिपेशन। ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर आपको क्या है, अगर आप इन चीज़ों से जुड़े हुए हो तो आपको क्या है गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई दोस्तों बातें, आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 3 नंबर में क्या बोला गया है, एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी दोस्तों, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा इफ़ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इज़ एंगेज्ड इन ए ट्रेड और बिजनेस। अगर कोई उसका फैमिली मेंबर जो है वो किसके अंदर एंगेज है, ट्रेड के अंदर, व्यापार के अंदर, बिजनेस के अंदर, और ओन्स और मैनेज एन इंश्योरेंस एजेंसी और कमीशन एजेंसी, या दोस्तों क्या है वो इंश्योरेंस एजेंसी या कोई कमीशन एजेंसी को क्या है ऑन करता है तो। ठीक है, तो उस केस के अंदर भी क्या है गवर्नमेंट सर्वेंट को रिपोर्ट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। चौथा है अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, कोई स्पेशल ऑर्डर आ जाए, कोई जनरल ऑर्डर आ जाए तो बात अलग है गवर्नमेंट का, वरना दोस्तों क्या है नो गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई भी सरकारी कर्मचारी में एक्सेप्ट एनी फीस फॉर एनी वर्क डन बाय हिम फॉर एनी प्राइवेट और पब्लिक बॉडी। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी प्रकार की फ़ीस जो है, शुल्क जो है प्राप्त नहीं कर सकता अगर वो कोई भी काम करता है प्राइवेट रूप से या दोस्तों पब्लिक रूप से, और एनी प्राइवेट पर्सन विदाउट द सैंक्शन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। ठीक है, बिना प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी के सैंक्शन के कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार की दोस्तों शुल्क जो है, फीस जो है किसी भी काम के लिए जो कोई भी प्राइवेटली करता है, पब्लिकली करता है, ठीक है, कोई प्राइवेट पर्सन के लिए करता है, नहीं ले सकता, वर्जित है। ठीक है, बातें समझ में आई दोस्तों, आगे चलिए। रूल नंबर 15 ए देखिए दोस्तों, सबलेटिंग एंड वेकेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट अकोमोडेशन, सॉरी, सबलेटिंग एंड वेकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन। दोस्तों गवर्नमेंट अकोमोडेशन का मतलब क्या है, सरकारी आवास है। ठीक है, सरकारी आवास का मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट ने आपको रहने के लिए जगह दी है। आप क्या करते हो दोस्तों, इसको सबलेट कर देते हो। सबलेट क्या हुआ, मतलब आपको गवर्नमेंट ने दी है रहने के लिए, आपने क्या इसको किराए पे दे दिया आगे। ठीक है, मान लो कोई पर्सन है जिसको क्या है कोचिंग रन करनी है अपनी। ठीक है, कोई प्राइवेट पर्सन है, आपको मान लो सिंगल हो आप, आपकी फैमिली अभी शादी नहीं हुई या जो भी XYZ रीज़न है, तो आप क्या सिंगल रहते हो, आपके पास दोस्तों क्या है 2 BHK 3 BHK क्वार्टर हैं। ठीक है, जिसके अंदर 2 रूम है, किचन वगैरह सब है। तो आप क्या है इसको कोचिंग वाले को क्या है उसको दे दिया उधार पे, उधार मतलब बोल दिया उसको सबलेट कर दिया। आपका HRA जितना भी कट रहा है, मान लो 7,000 रुपया कट रहा है पर मंथ। ठीक है, और वो इंडिविजुअल क्या बोल देगा कि मैं तेरे को भैया 10,000 रुपये दे दूंगा। ठीक है, 12,000 रुपये दे दूँगा, तो 5,000 की कमाई होगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा काम दोस्तों आपको नहीं करना है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल सबलेट, लीज और अदरवाइज अलाउ ऑक्यूपेशन बाय एनी अदर पर्सन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन विच हैज़ बीन अलॉटेड टू हिम। तो दोस्तों कोई भी सरकारी कर्मचारी सबलेट नहीं कर सकता या लीज पे नहीं दे सकता, या अदरवाइज अलाउ ऑक्यूपेशन बाय एनी अदर पर्सन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन विच हैज़ बीन अलॉटेड टू हिम। ठीक है, तो मतलब अपने अलावा दोस्तों किसी को भी यहाँ पे नहीं दे सकते आप। आपके अगर नाम अलॉट हुआ है क्वार्टर सरकारी आवास, तो आपको क्या है खुद ही उसके अंदर रहना है। ठीक है, किसी और को आप अलॉट नहीं कर सकते। ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ हिज अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन वेकेट द सेम विद इन द टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड बाय द अलॉटिंग अथॉरिटी। ठीक है, मान लो दोस्तों आपका ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, तो आपको तो क्या है क्वार्टर खाली करना पड़ेगा, एक उसकी भी टाइम लिमिट है कितने टाइम तक आप रह सकते हो। तो दोस्तों वो टाइम लिमिट अगर ख़त्म हो जाएगी तो इसके बाद क्या है आपका क्वार्टर का अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा, तो उसी दौरान आपको क्या है क्वार्टर को खाली करना पड़ेगा। ये भी कंडक्ट रूल के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, रूल नंबर 16 देखिए, इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग एंड बोरोइंग। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है पूंजी निवेश, लैंडिंग का मतलब क्या है उधार देना, लैंड करना उधार देना, और बोरो का मतलब क्या है दोस्तों उधार लेना। तो इसके अंदर नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल स्पेकुलेट इन एनी स्टॉक, शेयर और अदर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है किसी भी स्टॉक के अंदर, शेयर के अंदर, कोई भी अदर जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। इसके अंदर भी दोस्तों कुछ क्या है कंडीशंस है, वो अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं, आगे चलिए।
अब दोस्तों पहले बोल दिया कि आप किसी भी स्टॉक के अंदर वगैरह के अंदर क्या है आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों इसके अंदर क्या है छूट प्रदान की गई है कुछ। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब रूल शैल अप्लाई टू ओकेजनल इन्वेस्टमेंट मेड थ्रू स्टॉक ब्रोकर्स। ठीक है, ओकेजनली दोस्तों अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू या कोई अदर पर्सनस जो क्या है ऑथोराइज्ड है और उसके पास दोस्तों क्या है लाइसेंस है और हु हैव ऑब्टेन्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द रेलिवेंट लॉ। ठीक है, उसकी मतलब कंपनी है या जो भी है ब्रोकर है वो क्या है प्रॉपर उसके पास रजिस्ट्रेशन है सर्टिफिकेट है, तो ऐसी चीज़ों में आप क्या ओकेजनली क्या कर सकते हो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन क्या है दोस्तों, फ्रीक्वेंट परचेज और सेल और बोथ ऑफ शेयर्स। फ्रीक्वेंटली आप परचेज करते हो, डेली करते हो, सेल करते हो। ठीक है, परचेज करते हो, सेल करते हो या बोथ सेल परचेज दोनों करते हो शेयर्स की या सिक्योरिटीज़ की या अदर इन्वेस्टमेंट की, शैल बी डीम्ड टू बी स्पेकुलेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस रील। ठीक है, तो ऐसा काम करना आपका गलत है, क्योंकि ये चीज़ें क्या है दोस्तों, स्टॉक मार्केट जो है आपका ऑफिस टाइम के अंदर ही लगभग स्टार्ट होता है। ठीक है, 9-10 बजे वही आपका ऑफिस टाइम है। अगर आप शेयर्स खरीदते हो, बेचते हो, परचेज करते हो, पूरे दिन आप दोस्तों मोबाइल पे निकालोगे, राइट। तो ऐसी चीज़ों की क्या है दोस्तों, अगर आप ऐसे करते हो तो सीसीएस कंडक्ट रूल की क्या है अवहेलना मानी जाएगी। ऐसा काम आप नहीं कर सकते हो, ओकेजनली करते हो, ठीक बात है। ठीक है, 2 का 1 देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल मेक और परमिट एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली एनी इन्वेस्टमेंट। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल मेक और परमिट एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली और एनी इन्वेस्टमेंट विच इज़ लाइकली टू एम्बेरस और इन्फ्लुएंस इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। ठीक है, तो दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट को खुद को या अपनी फैमिली मेम्बर को भी क्या है अलाउ नहीं करना किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के लिए जो क्या है उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को क्या है हैम्पर करती है इसको डिस्चार्ज करने के लिए। ठीक है, मान लो कोई फैमिली मेम्बर ने दोस्तों आपके इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट मान लो दोस्तों वो पैसा डूब रहा है। ठीक है, तो वो बार बार आपको कॉल करके परेशान करेगा, तो इससे दोस्तों क्या है आपकी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्टर्ब होगी, आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो दैट विल बी रॉन्ग। तो उसके लिए दोस्तों कंडक्ट रूल की क्या है अवहेलना मानी जाएगी। आगे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए इसमें 2 नंबर है दोस्तों आईपीओ के बारे में। अब दोस्तों आईपीओ का नाम तो आपने सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, आईपीओ क्या होता है दोस्तों, कंपनी जब भी होती है, कंपनी अगर एक्सचेंजेस जो हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इनमें रजिस्टर्ड जब होती है, ठीक है, एनएससी बीएससी के अंदर, तो क्या है अपने आईपीओ निकालती है वो। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लोगों से पैसा उठाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों शुरू में जब आईपीओ निकालती है तो उसके अंदर क्या है उसके मैनेजमेंट का उसका प्राइस फिक्स करना है कितना हमें इस, मान लो कोई भी कंपनी एक्स है, इसके एक शेयर का प्राइस मान लो मुझे 50 रुपये डिसाइड करना है। ठीक है, तो इस प्रकार की दोस्तों प्रोसेस होती है। आईपीओ कंपनी क्या है दोस्तों स्टॉक्स के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएगी, फिर कोई भी एनी पर्सन जो है उसमें इसके स्टॉक खरीद सकता है और बेच सकता है। ठीक है, तो इसको आईपीओ बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, रजिस्टर्ड कंपनियां भी दोस्तों कई बार क्या है बाद में पैसा उठाने के लिए क्या है अपनी और इक्विटी क्या है डाइल्यूट करती है और आईपीओज निकालती है, राइट। तो देखिए दोस्तों, नो गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज़ इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ, कोई भी सरकारी कर्मचारी दोस्तों क्या है इन्वॉल्व है या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है किसका, फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ एन आईपीओ ऑफ ए शेयर। ठीक है, किसी भी शेयर का आईपीओ को क्या है उसका डिसाइड करने के लिए उसका प्राइस ऑफ ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, कोई भी कंपनी है दोस्तों सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की शैल अप्लाई ईदर हिमसेल्फ और थ्रू एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन आईपीओ। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा काम भी आपको नहीं करना है, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो नो गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ एन आईपीओ ऑफ शेयर ऑफ ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज शैल अप्लाई ईदर हिमसेल्फ और थ्रू एनी मेंबर, खुद को भी नहीं करना दोस्तों, उसके फैमिली मेंबर को भी क्या है वो चीज़ें नहीं करनी है। 3 नंबर देखिए दोस्तों, इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर एनी ट्रांजेक्शन इज ऑफ द नेचर रेफर्ड टू इन सब रूल 1 और सब रूल 2 द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट शैल बी फाइनल। ठीक है, तो दोस्तों ऊपर जो बातें पढ़ी है उनके अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो गवर्नमेंट का डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा। 4 नंबर देखिए दोस्तों, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल सेव इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस विद द बैंक और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, ईदर हिमसेल्फ और थ्रू एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी सरकारी कर्मचारी या गवर्नमेंट सर्वेंट जो है ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर दोस्तों क्या है बैंक के साथ बिजनेस कर सकता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ बिजनेस कर सकता है, या तो वो खुद या कोई उसकी फैमिली मेम्बर। ठीक है, ऑर्डिनरी केस के अंदर तो दोस्तों क्या है कर लेगा, लेकिन जो बाद में कंडीशन दी गई है वैसे काम नहीं करेगा। तो यहाँ देखिए, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल ईदर हिमसेल्फ और थ्रू हिज फैमिली। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे चलिए, तो पहले बोल दिए दोस्तों साधारण जो है ऑर्डिनरी बिजनेस तो करेगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ और बैंक के साथ। ठीक है, लेकिन दोस्तों कोई
बैंक या कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, ठीक है, उनके साथ जो क्या है, जो इंडिविजुअल है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो बोरो नहीं करेगा या डिपॉजिट नहीं करेगा मनी एज ए प्रिंसिपल और एजेंट टू और फ्रॉम और विद एनी पर्सन और फर्म और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज अथॉरिटी और with whom he is likely to have official dealings or otherwise place himself under the pecuniary obligations to such person or firm or private limited company। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों वही बातें बोल रहा है कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट क्या करेगा, वो लैंड नहीं करेगा, बोरो नहीं करेगा, डिपॉजिट नहीं करेगा मनी किसके अंदर, कोई भी पर्सन को, कोई भी फर्म को या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जो उसके दोस्तों जुरिडिक्शन में आ रही है, ठीक है, और जिनके साथ वो क्या है ऑफिशियल डीलिंग्स रखता है। ठीक है, तो ऐसे के अंदर क्या है, वो लैंड बोरो डिपॉजिट मनी नहीं करेगा या अपने आप को अदरवाइज प्लेस हिमसेल्फ अंडर द पेक्यूनियरी ऑब्लिगेशन, या कोई दोस्तों धन संबंधी दो क्या है बाध्यता के अंदर आपको खुद नहीं आएगा। ठीक है, टू सच पर्सन, फर्म और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो पहले तो बोल दिया दोस्तों ऑफिशियल डीलिंग है तो ये काम नहीं करेगा, उसके बाद बोल दिया कोई धन संबंधी कोई ऑब्लिगेशन जो है उसके अंदर भी ये तीनों के अंदर नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी से पैसा ले लेते हो तो आप क्या है उसका आपके ऊपर दोस्तों कर्जा हो गया, तो आपको क्या है उसके अकॉर्डिंग भी काम करना पड़ सकता है, उसके पेक्यूनियरी ऑब्लिगेशन, उसके धन संबंधी दबाव के अंदर। राइट, तो बी नंबर देखिए दोस्तों, लैंड मनी टू एनी पर्सन एट इंटरेस्ट और इन एनी मैनर वेयर बाय रिटर्न इन मनी और इन काइंड इज चार्ज और पेड। ठीक है, तो दोस्तों आप पैसा उधार देते हो किसी पर्सन को जो इंटरेस्ट पे, और इन ए मैनर वे बाय रिटर्न इन मनी और इन काइंड इज चार्ज और पेड। ठीक है, तो ये सब काम करने के लिए भी दोस्तों क्या है मनाही है। पहले जैसे पढ़ा था नो गवर्नमेंट सर्वेंट ये नहीं कर सकता, तो नो गवर्नमेंट सर्वेंट दोस्तों क्या है लैंड मनी उधार नहीं दे सकता किसी पर्सन को। ठीक है, इंटरेस्ट के ऊपर, और इन ए मैनर वेयर बाय रिटर्न इन मनी और इन काइंड इज चार्ज और पेड। ठीक है, इंटरेस्ट ब्याज में नहीं देना है आपको पैसा, और दोस्तों अगर आप पैसा देता भी हो तो उसका रिटर्न जो है मनी या कोई चार्ज और पेड के रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों कंडीशन है इसके अंदर, प्रोवाइडेड दैट ए गवर्नमेंट सर्वेंट में गिव टू और एक्सेप्ट फ्रॉम ए रिलेटिव और ए पर्सनल फ्रेंड ए प्योरली टेम्प्रेरी लोन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट फ्री ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या गवर्नमेंट सर्वेंट पैसा ले सकता है अपने रिलेटिव से, कोई पर्सनल फ्रेंड से, जो कि क्या है दोस्तों प्योरली टेम्प्रेरी लोन है और छोटी अमाउंट का है, और दोस्तों बिना ब्याज का लोन है। ठीक है, ये चीज़ समझ में दोस्तों। आगे चलिए, रूल नंबर 17 देखिए दोस्तों, इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेप्टनेस। इसका मतलब है दिवालियापन और आदतन कर्जदारी। ठीक है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल सो मैनेज हिज प्राइवेट अफेयर्स। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको अपने निजी काम जो है ऐसे मैनेज करके रखने हैं ताकि दोस्तों उसको टू अवॉइड हैबिचुअल इंडेप्टनेस और इंसॉल्वेंसी, ताकि दोस्तों वो दिवालिया या कर्जे के अंदर ना डूब जाए। अपने निजी काम ऐसे रखने, मान लो दोस्तों आपकी तनख्वाह आती है 50,000 रुपया, ठीक है, आप खर्चा कर रहे हो 70,000 रुपये का। ठीक है, तो 20,000 कहाँ से आएंगे। राइट, बाहर कोई आप बिजनेस कर नहीं सकते, प्राइवेट ट्रेड कर नहीं सकते, ब्याज पे पैसा दे नहीं सकते। ठीक है, कोई और काम आप कर नहीं सकते। ठीक है, जो काम करना है आपको फ्री में करना है। ठीक है, तो ये 20,000 लाओगे कहाँ से। ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होता है दोस्तों, आपके खर्चे जो है 70 से लेके आपको कितना करना पड़ेगा, 50 है तो 40 का करना पड़ेगा, 45 का, 49,000 या 50,000 तक भी कर सकते हो। 50,000 1 रुपया भी दोस्तों आपने खर्च कर दिया तो 1 रुपया लाओगे कहाँ से। गवर्नमेंट कर्मचारी को तो सब कुछ मना है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आपको अपने जो एक्सपेंडिचर है आपकी इनकम से कम ही रखने हैं ताकि आप क्या है कर्जदारी या दिवालियापन के अंदर ना आ जाओ। ठीक है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट अगेंस्ट हुम एनी लीगल प्रोसीडिंग इज इंस्टीट्यूटेड फॉर द रिकवरी ऑफ एनी डेप्ट। ठीक है, तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके खिलाफ जो है लीगल प्रोसीडिंग चल रही है। ठीक है, किसके लिए दोस्तों, उसने कुछ कर्जा लिया था उसको रिकवरी करने के लिए, ड्यू फ्रॉम हिम। ठीक है, जो उससे ड्यू है जो भी कर्जा, उसकी रिकवरी के लिए प्रोसेस चल रही है, कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है। और फॉर एडजजिंग हिम इन एज एन इंसॉल्वेंट। ठीक है दोस्तों, उसको दिवालिया घोषित करने क्या क्या है दोस्तों, प्रोसेस चल रहा है, न्याय चल रहा है। शेल फोर्थ विद रिपोर्ट द फुल फैक्ट्स ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग टू द गवर्नमेंट। तो दोस्तों ये सारी बातें जो क्या है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, सरकार को क्या है ये सारी बातें बतानी पड़ेगी। राइट, तो ये हो दोस्तों रूल नंबर 17। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों रूल नंबर 18 जो है अपने मूवेबल, इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, तो 1 से 2 लेक्चर के अंदर दोस्तों ये वीडियो खत्म हो जाएगा, इसके बाद अपने इसके MCQs देखेंगे। राइट, तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट दोस्तों जरूर से करा करो, दोस्तों को यहाँ शेयर किया करो। इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए PDF के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।